Good morning, students. Welcome to this last lecture of Module 1, that is Introduction to Marketing. आज हमारा Module 1 खत्म हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि एक लेक्चर और लगेगा इस मॉड्यूल को ख़त्म करने के लिए। मैं भी शायद आज का हमारा लेक्चर छोटा ही होगा, हार्डली कुछ 20 मिनट के आसपास का लेक्चर हो सकता है, बिकॉज दिस मॉड्यूल विल बी ओवर। नया मॉड्यूल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। अगर आपको ध्यान में होगा, लास्ट टू लास्ट लेक्चर मैंने आपको मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग करवाया था। इस मार्केट सेगमेंटेशन में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? सब डिवाइडिंग ए लार्जर मार्केट इनटू स्मॉलर सब मार्केट्स। यानी कि हम एक बड़े मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि वन कैन नॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन। हम सभी लोगों को सभी कुछ नहीं बेच सकते। जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था कि हम पंकज क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते या नहीं सिखा सकते, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये ऑल स्टूडेंट्स हैं। ये ऑल स्टूडेंट्स जो हैं, इसके मार्केट को हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बराबर है? वी डिवाइडेड द टोटल मार्केट इनटू स्मॉल पार्ट्स। मैंने आपसे क्या एग्जांपल दिया था कि भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, हु वांट टू स्टडी कॉमर्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ सीए का कोर्स करना चाहते हैं, कुछ सीएस का कोर्स करना चाहते हैं। देन देयर आर सम स्टूडेंट्स हु वांट टू डू एमबीए, और कुछ ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, राइट? जैसे कि बैफ है, बीएमएस है, बीबीआई है, ये प्रोफेशनल। तो ऑल स्टूडेंट्स का टोटल मार्केट, जिसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सब डिवाइडिंग ए लार्जर मार्केट इन स्मॉलर सब मार्केट्स, दैट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हम सबको सब कुछ नहीं बेच सकते, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। साइंस वाले को क्या चाहिए सर? साइंस वाले को पीसीएमबी चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चाहिए। कॉमर्स वाले को क्या चाहिए सर? कॉमर्स वाला जो है उसको अकाउंट्स चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स चाहिए, उसको टैक्स चाहिए। सो आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स ऑफ बायर्स विद डिफरेंट डिजायर्स और रिक्वायरमेंट। मार्केट सेगमेंटेशन कर लेने के बाद का जो स्टेप है, दैट इज मार्केट टारगेटिंग। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 7.5 मार्क्स में आने के चांसेस कम है। देयर आर लेसर चांसेस फॉर 7। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मीनिंग है, और मीनिंग के बाद में इसके 5 पैटर्न्स हैं जो 7.5 मार्क के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आ गया तो आप लकी रहेंगे, क्योंकि आपका आंसर छोटा ही बनना है। ज्यादातर इस कॉन्सेप्ट को शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, जो कि 5 मार्क्स के लिए आता है। आपका जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा पेपर का, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट नोट्स आएगा, जिसमें से आपको शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करनी है। तो वहां पर ये आपको काम में आ सकता है फॉर 5 मार्क्स, जिसमें आपको मीनिंग देना होगा और ये 5 पैटर्न्स समझाने होंगे। आंसर बेहद सिंपल है। मार्केट का सेगमेंटेशन मैंने कर दिया, और मार्केट सेगमेंटेशन करने के बाद हमने इस कॉमर्स के सेगमेंट को चुना कि भाई हम लोग जो क्लासेस चलाएंगे उसमें हमारे पास कॉमर्स के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। ये जो मैंने एक सेगमेंट को चुना, जिस सेगमेंट को मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहता हूं, ये सिलेक्ट करना सेकंड। पहले मैं मार्केट का सेगमेंटेशन करता हूं, और सेगमेंटेशन करने के बाद जो सबसे बेहतरीन सेगमेंट मेरे लिए है
उसका जब मैं चुनाव या सिलेक्शन करता हूं तो देन इट इज नोन एज मार्केट टारगेटिंग। सो मार्केट टारगेटिंग क्या है सर? इट इज ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैं सिलेक्ट करता हूं। क्या करता हूं? सिलेक्ट करता हूं। जैसे हमने कॉमर्स का सेगमेंट सिलेक्ट किया, इसमें मैं सिलेक्ट करता हूं अपने टारगेट मार्केट को कि भाई मेरा टारगेट मार्केट कौन है? मेरा टारगेट मार्केट है कॉमर्स के बच्चे। सो इट्स ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट फ्रॉम द एंटायर मार्केट एरिया, पूरे मार्केट एरिया में से। ये देखो, ये पूरा मार्केट एरिया है। इस पूरे मार्केट एरिया का मैंने पहले सेगमेंटेशन किया और सेगमेंटेशन करने के बाद मैंने अपने लिए सबसे प्रॉफिटेबल या सबसे सूटेबल सेगमेंट जो मेरे लिए होगा उसका मैंने सिलेक्शन किया। सो पंकज क्लासेस कॉमर्स हैज सिलेक्टेड कॉमर्स स्टूडेंट एज द टारगेट मार्केट। ये जो कॉमर्स स्टूडेंट हमने सिलेक्ट किए हैं अपने टारगेट मार्केट के लिए, इस सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस या प्रक्रिया होता है उसको हम मार्केट टारगेटिंग कहते हैं। ध्यान रखना, टारगेट मार्केट और मार्केट टारगेटिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। टारगेट मार्केट वो मार्केट है जिसको मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहता हूं। उसी टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज मार्केट टारगेटिंग। So market targeting is a process of selecting the target market from the entire market area. अब तकरीबन जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन सबको अपना टारगेट मार्केट सिलेक्ट करना होता है, यानी कि मार्केट टारगेटिंग करना होता है। लिवाइस जीन्स बनाने वाला सबके लिए जीन्स नहीं बनाता है। उसका टारगेट मार्केट कौन है? उसका टारगेट मार्केट है यंगस्टर्स। वो अपनी जीन्स यंगस्टर्स के लिए ही डिजाइन करता है। तो जीन्स बनाने वाली कंपनी क्या करती है? टोटल मार्केट एरिया को एज के आधार पर सेगमेंटेशन करती है और उस एज के आधार पर यंगस्टर्स को अपने टारगेट मार्केट के रूप में चुनती है और उसके लिए जीन्स डिजाइन करती है। यदि आप लिवाइस के शोरूम में चले जाएंगे तो आपको रेगुलर या नॉर्मल जीन्स बहुत कम ही मिलेगी। ज्यादातर जो ट्रेंड चलता है उस ट्रेंड के हिसाब से वो लोग जीन्स डिजाइन करते हैं और ट्रेंड कौन डिसाइड करता है? यंगस्टर्स। यानी कि लिवाइस का टारगेट मार्केट कौन है? यंगस्टर्स। इन यंगस्टर्स को सिलेक्ट किया उसने अपने टारगेट मार्केट के रूप में, दैट इज मार्केट टारगेटिंग। अब ये मार्केट टारगेटिंग करना यानी कि अपने लिए सही मार्केट को चुनना, इसके लिए 5 अलग अलग पैटर्न्स है। देयर आर 5 पैटर्न्स ऑफ टारगेट मार्केट सिलेक्शन। 5 पैटर्न्स हैं टारगेट मार्केट सिलेक्शन के। इन 5 पैटर्न्स में बेहद सिंपल है, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसको। मैंने इधर सिंपल तरीके से बना करके रखा है। सबसे पहला पैटर्न जो है दैट इज सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन। सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन वो होता है जिसमें कंपनी अपनी पूरी ताकत एक ही सेगमेंट पर लगाती है और उस एक सेगमेंट के लिए वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है। यानी टोटल मार्केट एरिया में से कंपनी ने एक सेगमेंट को चुना और उस एक सेगमेंट के लिए वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रही है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोल्स रॉयस। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई रोल्स रॉयस जो है उसने इनकम के आधार पर मार्केट का सेगमेंटेशन किया। किसके आधार पर? इनकम के आधार पर। इनकम के बेसिस पे अगर हम मार्केट का सेगमेंटेशन देखेंगे तो लोअर इनकम, मिडिल इनकम, अपर इनकम। इस अपर इनकम का सेगमेंट जो रिच लोग हैं सिर्फ वही मार्केट रोल्स रॉयस का है। यानी कि रोल्स रॉयस का एक ही सेगमेंट है और वो सेगमेंट है अपर इनकम वाले यानी कि रिच पीपल।
और उसके लिए कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है, रोल्स रॉयस की लग्जरी कार। रोल्स रॉयस एट प्रेजेंट फैंटम का मॉडल बना रही है, एक प्रोडक्ट, जिसको भी खरीदना हो एक ही प्रोडक्ट है और वो है रोल्स रॉयस का फैंटम। सो दैट इज सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन। इसमें कंपनी अपने लिए सिर्फ एक सेगमेंट चुनती है और उस एक सेगमेंट के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाती। एक ही सेगमेंट है टारगेट मार्केट के रूप में और उसके लिए एक ही प्रोडक्ट बना रही है। बेस्ट एग्जांपल क्या कहा मैंने? रोल्स रॉयस। दूसरा पैटर्न जो है दैट इज मार्केट स्पेशलाइजेशन। मार्केट स्पेशलाइजेशन में कंपनी क्या करती है? एक सेगमेंट को सिलेक्ट करती है, टोटल मार्केट में से वो एक सेगमेंट को सिलेक्ट करेगी और एक सेगमेंट के लिए सेवरल प्रोडक्ट्स यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाएगी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है लैक्मे। अब मैं आपको समझाता हूं कि लैक्मे ने क्या किया। लैक्मे ने टोटल मार्केट को जेंडर के आधार पर सेगमेंटेशन किया। अब जेंडर के आधार पर अगर हम सेगमेंटेशन या मार्केट को डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव मेल्स एंड फीमेल्स। ये दो अलग अलग सेगमेंट है। इस दो अलग अलग सेगमेंट में से कंपनी ने एक सेगमेंट को यानी कि फीमेल्स को चुना, यानी कि लैक्मे कंपनी सिर्फ फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है और वो सेवरल प्रोडक्ट्स बनाती है। क्या बनाती है? सेवरल प्रोडक्ट्स। अब सेवरल प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं कि भी लैक्मे का लिपस्टिक भी आता है, लैक्मे का आईब्रो पेंसिल भी आता है, लैक्मे का टेल्कम पाउडर भी आता है, लैक्मे का फेस कॉम्पैक्ट पाउडर भी आता है। सो एक सेगमेंट है फीमेल का और सेवरल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दैट इज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तीसरा पैटर्न जो है दैट इज सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन में कंपनी क्या करती है? मार्केट के सेवरल सेगमेंट्स को सिलेक्ट करती है और इन सेवरल सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिजाइन करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बाटा। बाटा ने क्या किया? सेवरल सेगमेंट से सिलेक्ट किया। बाटा ने सबसे पहले तो जेंडर के आधार पर मार्केट का सेगमेंटेशन किया, मेल एंड फीमेल। अब मेल्स के लिए अलग फुटवेयर डिजाइन करते हैं और फीमेल्स के लिए अलग फुटवेयर डिजाइन करते हैं। जेंडर के साथ साथ उसने एज के आधार पर भी मार्केट का सेगमेंटेशन किया। बच्चों के लिए अलग प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है, यंगस्टर्स के लिए अलग प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है, एजेड के लिए अलग प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जाते हैं। आप अगर बाटा के देखेंगे तो बच्चों के सैंडल्स अलग आते हैं, यंगस्टर्स के अलग सैंडल्स आते हैं ट्रेंडी स्टाइल वाले, और एजेड के लिए कंफर्टेबल टाइप के सैंडल्स आते हैं। सो अलग अलग सेगमेंट्स को सिलेक्ट करना और अलग अलग सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिजाइन करना। आप मार्केट का सेगमेंटेशन करके अलग अलग सेगमेंट्स चुन लेते हो और सब के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हो। दैट इज सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। चौथा पैटर्न, फोर्थ पैटर्न जो है दैट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में कंपनी एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करती है, यानी कि वो अपना प्रोडक्ट बेचती तो है सेवरल सेगमेंट्स को, लेकिन सिर्फ वन प्रोडक्ट, सेवरल सेगमेंट वन प्रोडक्ट। अब ऐसा एग्जांपल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई ऐसी कौन सी कंपनी है जो सबके लिए एक ही प्रोडक्ट बनाती है, बट फिर भी सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो सेवरल सेगमेंट्स वन प्रोडक्ट, अमूल बटर। वैसे अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, अमूल डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, बट यहाँ पर एग्जांपल को समझने के लिए सेवरल सेगमेंट्स में सभी प्रकार के कस्टमर्स के लिए कंपनी एक ही प्रकार का अमूल बटर बनाती है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो,
देयर इज ओनली वन बटर एंड दैट इज अमूल बटर। अमूल बटर में आपको डिफरेंट वैरायटीज नहीं मिलेगी। सो दैट इज सेवरल सेगमेंट्स एंड वन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। और लास्ट आता है फुल मार्केट कवरेज। फुल मार्केट कवरेज वो होता है जिसमें कंपनी सभी सेगमेंट्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, सबके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स, यानी कि पूरा मार्केट उसका है, उसने मार्केट का सेगमेंटेशन, पुरुषों के लिए भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, महिलाओं के लिए भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, बच्चों के लिए भी बना रहे हैं, जवान के लिए भी बना रहे हैं, बुड्ढों के लिए भी बना रहे हैं, ठीक है, लोअर इनकम वालों के लिए भी बनाते हैं, अपर इनकम वालों के लिए भी बनाते हैं। तो ऑल सेगमेंट्स हैं और सेवरल प्रोडक्ट्स हैं। नॉर्मली इस प्रकार का बिजनेस कौन करता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस करती है, जो तकरीबन हर बिजनेस में उन्होंने डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। नमक भी बना रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देते हैं, चाय पत्ती भी बनाते हैं, स्टील भी बनाते हैं। टाटा स्टील आपको, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको बेस्ट एग्जांपल मिलेगा। टाटा कंपनी कार्स भी बनाता है, टाटा कंपनी स्टील भी बनाता है, टाटा कंपनी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई भी देता है, टाटा कंपनी मसाले भी बनाता है, चाय पत्ती भी बनाता है, नमक भी बनाता है। तो दैट इज ऑल सेगमेंट्स एंड सेवरल प्रोडक्ट, सब के लिए कुछ ना कुछ बना रहा है। फुल मार्केट कवरेज। सो 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट के लिए आपसे पूछा जाएगा मार्केट टारगेटिंग, तो आपने पहले मीनिंग देना है और फिर इन 5 पैटर्न्स को एक्सप्लेन करना है। ये आंसर आपको पेज नंबर 68 ऑनवर्ड्स मिलेगा। बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन आपको उसको श्रिंक करके 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट के अंदर उसको तैयार करना है, ठीक है। यहां पर हम लोगों का फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर से एक बार टेक्स्ट बुक दिखा करके याद करा दूं कि जो फर्स्ट मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल में 3 टॉपिक्स है, तीनों के ऊपर एक एक सवाल आएगा। 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है, एक ऑप्शन में छोड़ देना है। हमने पहला टॉपिक और तीसरा टॉपिक किया है जिसमें आप 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। ये जो बीच वाला टॉपिक है ये हमने ऑप्शन में छोड़ा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप उसे ऑप्शन में छोड़ देना। सो दैट इज एंड ऑफ मॉड्यूल 1। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो विल स्टार्ट विथ मॉड्यूल नंबर 2। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।